हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, जैसा कि हमारा चैप्टर रीजनिंग के अंदर हमारा पहला चैप्टर सिमेंटिक एनालॉजिस चल रहा था और इसके मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि किस क्वांटिटी की क्या यूनिट होती है, और मैंने आपसे कहा भी था कि उसे आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें, क्योंकि उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास पूरी क्वेश्चन बेस्ड होने वाली है, तो हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं यहाँ बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और उनके ऑप्शन अगर आपको आते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताएं और हम ऐसे सॉल्व करते चलेंगे अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कि जो रिलेशन आई का टीयर के साथ है, जो रिलेशन आई का टीयर के साथ है, अब आपको बताना है, तो 4 ऑप्शन देने वाला हूं कि कौन सा होगा। पहला, हंगर का फूड के साथ। दूसरा, लावा का वोल्केनो के साथ। सॉरी, वोल्केनो का लावा के साथ, वोल्केनो का लावा के साथ। सी ऑप्शन है हमारा हर्ट का आर्टरी के साथ। और डी ऑप्शन है हमारा सी का वाटर के साथ, सी का वाटर के साथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिलेशन आई का टीयर के साथ है, इनमें से वो रिलेशन किसका होगा। हंगर का फूड के साथ, वोल्केनो का लावा के साथ, हर्ट का आर्टरी के साथ और सी का वाटर के साथ। तो आप सोच लीजिए। अब देखिए मैं बताता हूं। आई, आंखें, आंखों में से आंसू निकलते हैं, आंखों में से आंसू निकलते हैं ना। अब यहां देखिए, आई का रिलेशन आंसू के साथ है। ऐसे हंगर का फूड से भूख लगती है, खाना खाते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं। वोल्केनो, वोल्केनो में से क्या निकलता है, लावा। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ एक तरह का सेंस सारा निकलने वाला है, क्योंकि आंखों में से आंसू निकलते हैं। और सेम यहाँ पे वही आ रहा है कि वोल्केनो में से क्या निकलता है, लावा। वोल्केनो में से क्या निकलता है, लावा। क्योंकि भूख से खाना तो नहीं निकलता, भूख लगती है तुम खाना खाते हैं ना, निकलता थोड़ी है भूख में। ऐसे हार्ट का आर्टरी से भी नहीं होगा और सी का वाटर से भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, वोल्केनो वाला। राइट आंसर हमारा बी है, वोल्केनो। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहां से बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेस मजबूत होता जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, जो रिलेशन वेकेशन का हॉलीडे के साथ है, जो रिलेशन वेकेशन का हॉलीडे के साथ है, आपको बताना है कि वो रिलेशन वोकेशन का किससे होगा। वोकेशन में किसके साथ होगा। आपके ऑप्शन है मनी, ऑप्शन बी प्लेजर, ऑप्शन सी डिग्री एंड द ऑप्शन डी करियर। आपको बताना, देखिए वेकेशन का जो रिलेशन हॉलीडे के साथ है, आपको बताना है वो वोकेशन का किसके साथ होगा। मनी के साथ, प्लेजर के साथ, डिग्री के साथ या फिर करियर के साथ। सो आई होप आपने अब तक बता ही दिया होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है हमारा, करियर। क्योंकि वोकेशन हमारा रिलेटेड होता है करियर से, मनी से नहीं होता, प्लेजर से नहीं होता, डिग्री से नहीं होता, वो करियर से रिलेटेड होता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जिन लोगों को आते हो वो कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर बताते रहें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जो रिलेशन डॉक्टर का हॉस्पिटल से है, किसका? जो रिलेशन डॉक्टर का हॉस्पिटल से है वो टीचर का किससे होगा? आपके ऑप्शन है पुलिस स्टेशन, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी नर्सिंग होम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। बताइए कि जो रिलेशन डॉक्टर का हॉस्पिटल से है वो टीचर का किससे होगा? पुलिस स्टेशन से, स्कूल से, नर्सिंग होम से, या फिर नन ऑफ दिस से? आपने बता ही दिया, वो सिंपल है। क्यों? डॉक्टर कहाँ काम करता है? हॉस्पिटल में। अब टीचर पुलिस स्टेशन का काम नहीं करता, वहां तो पुलिस काम करती है, नर्सिंग होम में भी नहीं, और नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। सो इसका आंसर है आपका स्कूल, कि टीचर कहाँ काम करता है? स्कूल में। अगर ये ऑप्शन नहीं होता और इसके कुछ और होता तो शायद नन ऑफ दिस क्या होता, लेकिन स्कूल आ गया इसलिए आपका आंसर स्कूल है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। अब देखिए एक टॉपिक और होता है डेट वाला, कि इंपॉर्टेंट डेट्स की, मतलब ये डेट जैसे कि इंडिपेंडेंस डे तो सबको पता है 15 अगस्त को आता है, लेकिन लिटरेसी डे कब आता है, हिंदी डे कब आता है, तो आपको डे भी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि डेट की डेट भी पूछ लेते हैं कि अगर इस डे की डेट ये है तो इस डे की डेट क्या होगी। अब अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे सितंबर 8। अगर इंटरनेशनल लिटरेसी डे है आपका सितंबर 8, तो अब आपको बताना है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी है आपका 4 नवंबर। ऑप्शन सी है आपका 8 मार्च, एंड द लास्ट वन इज 26 जून। अब देखिए आपको इसका आंसर बताना है कि अगर इंटरनेशनल लिटरेसी डे रिलेटेड है सितंबर 8 से, सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे किससे रिलेटेड है? 22 अप्रैल से, 4 नवंबर से, 8 मार्च से, या फिर 26 जून से? अब देख लीजिए अच्छे से, मैंने अभी आपसे कहा था डेट आपको आनी ही चाहिए, याद होनी ही चाहिए। जरूरी नहीं वो रीजनिंग में आएगी, आपके जो आपका पोर्शन आता है जीके का उसमें आ सकती है, करंट अफेयर में आ सकती है, इसलिए आपको करंट की और पुरानी डेटें याद होनी चाहिए। अब देख लीजिए सिंपल, कि अगर आपको याद होगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे हमारा सितंबर 8 को सेलिब्रेट होता है, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। क्लियर? ये तो डेट वाइज था, तो इसमें तो आपको डेट याद नहीं होनी चाहिए, इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो इन्हें ध्यान से पढ़े और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अपनी बुक से भी करते रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगर जो रिलेशन मुंबई का महाराष्ट्र से है, जो रिलेशन मुंबई का महाराष्ट्र से है, क्लियर, वो रिलेशन कोलकाता का किससे होगा? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश,
ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल एंड द ऑप्शन डी इज गुजरात। देखिए, जो रिलेशन मुंबई का महाराष्ट्र से है वो रिलेशन कोलकाता का किससे होगा, सोचिए। अब देखिए, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके करंट अफेयर्स में और आपकी जीके में, क्योंकि ये क्या है, ये है स्टेट और उनकी कैपिटल्स। जरूरी नहीं स्टेट और उनकी कैपिटल ही पूछी जाए, कंट्री और उनकी कैपिटल पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि अगर इंडिया रिलेटेड है न्यू दिल्ली से, तो अमेरिका किससे रिलेटेड है। अब देखिए, इंडिया की राजधानी तो नई दिल्ली है, अमेरिका क्या है पता है आपको, वॉशिंगटन। इसलिए अब देखिए यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि मुंबई रिलेटेड है महाराष्ट्र से। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब ये कोलकाता आ रहा है। अब कोलकाता किसकी राजधानी है आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की नहीं है। मध्य प्रदेश की नहीं, गुजरात की नहीं, तो बचा क्या, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की राजधानी हमारी कोलकाता होती है। तुम्हारा राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सातवां शायद, स्मेल का जो रिलेशन फ्लावर से है वही रिलेशन टेस्ट का किसके साथ होगा। आपके ऑप्शंस हैं वाटर, सॉल्ट, फूड एंड द लास्ट वन इज स्वीट। अब यहां देखिए कि स्मेल का जो रिलेशन फ्लावर से है वो टेस्ट का किससे होगा, वाटर से, सॉल्ट से, फूड से या फिर स्वीट से। अब यहाँ देखिए, स्मेल फ्लावर, फ्लावर के अंदर से क्या आती है सबको पता, स्मेल आती है ना। अब टेस्ट, टेस्ट किस में होता है, वाटर में, सॉल्ट में, स्वीट में या फूड में। तो इसका राइट आंसर हमारे आएगा फूड के साथ, कि फूड होता है हमारा टेस्ट। क्लियर, 11 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्मोक का जो रिलेशन पॉल्यूशन से है, इसका मतलब समझ रहे हो ना, रिलेशन, ये अगर डॉट लगी हो मतलब रिलेशन। स्मोक का जो रिलेशन पॉल्यूशन से है वही रिलेशन आपका वॉर का किससे होगा। इसके ऑप्शन देता हूं मैं आपको, पीस, ऑप्शन बी विक्ट्री, ऑप्शन सी है ट्रीटी एंड ऑप्शन डी इज डिस्ट्रक्शन। स्मोक का जो रिलेशन पॉल्यूशन के साथ है वही रिलेशन वॉर का किससे होगा, पीस से, विक्ट्री से, ट्रीटी से या फिर डिस्ट्रक्शन से। अब देखिए, स्मोक माने जब स्मोक करते हैं, स्मोक से क्या होता है, धुआं निकलता है और जिससे हमारा पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। अब देखिए, वॉर से क्या होता है, वॉर से जीत तो होती है सबको पता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये स्मोक और पॉल्यूशन, यहाँ पे आपको एक सेंस मिल रहा होगा, वो है नेगेटिव सेंस। और अगर वॉर को विक्ट्री से रिलेटेड करते हैं या पीस से, अब वॉर से पीस और शांति तो एक पॉजिटिव है सेंस, पॉजिटिव सेंस है, और विक्ट्री भी पॉजिटिव है कि जीत गए। लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो हमें इसका रिलेशन भी नेगेटिव ही बताना है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखा कि वॉर, अगर स्मोक से पॉल्यूशन है तो वॉर से जीत होती है, विक्ट्री होती है, पीस होता है। लेकिन आपने नीचे नहीं देखा कि लड़ाई के बाद तबाही भी तो होती है, वॉर से डिस्ट्रक्शन भी तो होता है। अगर कभी आपने देखा कि लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में,
तो जीतते चाहे कोई भी, लेकिन तबाही डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। सो ये हमें दे रहा है एक नेगेटिव सेंस। तो यही हमारा राइट आंसर है कि जो रिलेशन स्मोक का पॉल्यूशन से है वो रिलेशन वॉर का डिस्ट्रक्शन से है। क्लियर आपको? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2013 की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। 2 नंबर में आता है। एसएससी 2013 की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। जो रिलेशन चेयर का वुड के साथ है, जो रिलेशन चेयर का वुड के साथ है, आपको बताना है कि वो रिलेशन इनमें से किसका होगा। बुक का प्रिंट के साथ, ऑप्शन बी मिरर का ग्लास के साथ, ऑप्शन सी प्लेट का फूड के साथ, एंड द ऑप्शन डी इज पर्स का मनी के साथ। पर्स का मनी के साथ। अब देखिए, चेयर का जो रिलेशन वुड के साथ है वो रिलेशन किसके साथ होगा। बुक का प्रिंट के साथ, मिरर का ग्लास के साथ, प्लेट का फूड के साथ, या फिर पर्स का मनी के साथ। अब देखिए, समझिए, चेयर वुड मतलब कुर्सी किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। अब देखिए, आप तो बोलेंगे कुर्सी प्लास्टिक से बनती है, लेकिन यहाँ रिलेशन देखिए भाई, यहाँ तो चेयर का रिलेशन वुड से है, मतलब कि यहाँ जो चेयर है वो लकड़ी की चेयर है, इसलिए यहाँ उसका रिलेशन वुड के साथ दिखाया गया है। अब हमें ऐसा ही रिलेशन देखना है। अब देखिए, बुक और प्रिंट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। हाँ, अगर ऐसा होता कि पेज का रिलेशन बुक से, या बुक का रिलेशन पेज से, कि बुक पेजों से बनी है, हाँ तो हो सकता था। लेकिन यहाँ पे प्लेट फूड गलत है, पर्स या मनी ये भी गलत। लेकिन यहाँ देखिए, मिरर गिलास कि गिलास से क्या बनता है? मिरर बनता है। यहाँ क्या था? वुड से क्या बनता है? चेयर बनती है। यहाँ गिलास से मिरर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर? ये हमारा 9वां क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ लें और इन्हीं की बेस पे अपने प्रैक्टिस करते रहें। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 10वां है ना। हार्ट का जो रिलेशन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ होता है, हार्ट का जो रिलेशन कार्डियोलॉजिस्ट से है, वही रिलेशन आपका किडनी का किससे होगा। हार्ट का जो रिलेशन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ होता है, वही रिलेशन किडनी का किसके साथ होगा। आपके ऑप्शंस है नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी ऑर्थोलॉजिस्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब देखिए, तभी तो बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कल आपको समझाया तो शायद उसके अंदर मेडिकल का नहीं था, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हर चीज देखनी है। डेट वाले भी देखिए। कभी कभी तो क्या करते हैं, सेलिब्रिटी भी पूछ लेते हैं कि अगर ये सेलिब्रिटी इस स्टेट से बिलोंग करता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि जो रिलेशन अमिताभ बच्चन का इलाहाबाद से है, वही रिलेशन शाहरुख खान का किससे है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। इसलिए आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कहीं से भी पूछ लेगा कि नेता
कहीं नेता का नाम दे देगा, कहीं किसी फेमस क्रिकेटर का, कहीं किसी का भी। इसलिए आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि देखिए हार्ट का जो रिलेशन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ है वो किडनी का किसके साथ होगा? नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, ऑर्थोलॉजिस्ट के साथ और नन ऑफ दिस। अब देखिए हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो दिल के वो होते हैं डॉक्टर, जो दिल की बीमारी ठीक करते हैं। अब जिन्हें पता होगा किडनी के डॉक्टर कौन होते हैं? वो होते हैं आपके नेफ्रोलॉजिस्ट। कौन से? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज आपका ये वाला चैप्टर सिमेंटिक एनालॉजी खत्म होता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको आपके पास जो भी बुक हो उसमें से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उनकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको ना आता हो वो आपने कमेंट बॉक्स में या फिर हमारी एक ईमेल आईडी हमने बनाई है knowledgecity001@gmail.com, आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। और नहीं तो हम जल्दी अपना है एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, आप वहाँ ऐड होके आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुपों में, और ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए गुड बाय।